Friends, in this video, you will learn about force acting on a point charge due to continuous charge distribution. तीन टाइप के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. नंबर पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वन बाय वन वी विल टेक ऑल थ्री केसेस. पहले आ जाइए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक लीनियर कंडक्टर लिया गया है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिया गया है और इस लीनियर चार्ज कंडक्टर की लेंथ के अलोंग एक छोटा सा लीनियर एलिमेंट dl लिया गया है. dl पर कितना चार्ज होगा उसे कैलकुलेट करेंगे और उस सपोज dq चार्ज है dl में, तो dq चार्ज से q नॉट पर कितना फोर्स एक्ट करता है उसको कैलकुलेट किया जाएगा. देन इट विल बी इंटीग्रेटेड. Total force acting on Q naught due to this linear charge conductor we can get like this. For that we must know one physical quantity that is called linear charge density. What is linear charge density? Charge per unit length of this conductor is called linear charge density. Suppose L length का कोई कंडक्टर है जिसमें Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q by L अगर हम करें तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब इस लेमडा को आप डीएल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है इस कंडक्टर के, दैट यू कैन गेट. सो दैट इज डी क्यू. सो डी क्यू विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज फॉर यू. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वो आपने कैलकुलेट किया है. तो डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है दैट यू कैन फाइंड, एंड इट इज इक्वल टू df is equal to q naught by 4 pi epsilon naught dq by r square into unit vector r provided the conductor is placed in free space. अब पूरे कंडक्टर से सपोज इसकी लंबाई l है तो q naught पर कितना फोर्स एक्ट करता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन. So fl is equal to q naught by 4 pi epsilon naught integration lambda dl by r square unit vector r. दिस इज द केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप आ जाइए दूसरे केस में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है सरफेस के अलोंग. इन दैट केस वी विल टेक अ बॉडी हैविंग टू डायमेंशनल बॉडी हैविंग सर्टेन सरफेस एरिया और इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds ले लेंगे और ds में चार्ज dq होगा. इस ds से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज q नॉट ले लेते हैं और q नॉट और dq के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ. और dq कितना होगा सिग्मा इंटू ds. जैसे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है वैसे ही सिग्मा क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर s इसका एरिया है, जो गिवन एरिया आपको दिखाया है s अगर इसका एरिया है और उसमें q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो q बाई एस होगा सिग्मा के बराबर. दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. और अगर ds एरिया एलिमेंट को सिग्मा से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट dq. सो dq एंड q नॉट आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस नाउ. सो फोर्स एक्टिंग on q naught due to ds element of that area, given area will be dfs is equal to q naught by 4 pi epsilon naught dq by r square into unit vector r. What will be total force acting on the point charge q naught? तो आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको. टोटल फोर्स विल बी q naught इक्वल टू q naught by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन सिग्मा ds by r square यूनिट वेक्टर r. अब आप आ जाइए तीसरे केस में फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें आप थ्री डायमेंशनल कोई वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे गिवन वॉल्यूम एज शोन इन द डायग्राम. इसमें एक छोटा सा एलिमेंट dv वॉल्यूम का लिया है जिसमें dq चार्ज है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज q नॉट दिया गया है. q नॉट पर dq से कितना फोर्स लगेगा उसे आपको निकालना है. जैसे आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा लिया, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रो आपको लेना पड़ेगा. दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो dq विल बी इक्वल टू रो इनटू dv, where dv is small volume element in the given volume.
So DFV will be the force acting on point charge Q naught due to this small point charge dq will be DFV is equal to Q naught by 4 pi epsilon naught dq by r square यूनिट वेक्टर r। तो टोटल वॉल्यूम से कितना फोर्स एक्ट करेगा उस Q नॉट पर, बाय इंटीग्रेटिंग एफ एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड DFV इज इक्वल टू Q naught by 4 pi epsilon naught integration rho dV by r square यूनिट वेक्टर r। Now, next topic is electric field. What is electric field? Electric field क्या है? It is the space around a charged body within which another charge experiences force of interaction. The space around a charged body or particle in which another charged body experiences force of interaction is called its electric field. ये देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है चारों ओर। और इसको कैसे हम मेजर करते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होती है? दिस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। दिस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इन द स्पेस अराउंड इट at any point in the space around it. तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? लेट अस स्टडी इट। ये पी पॉइंट पर Q नॉट जो चार्ज रखा गया है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज? बिकॉज इट इज ब्रॉट हियर टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज Q। जो Q है बड़ा चार्ज, वो है सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये Q नॉट है टेस्ट चार्ज। इसे टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। दिस इज infinitesimally small, you can say. Why it is taken so small? Because it is so that its own electric field could not affect the electric field of source charge. That's why it is taken as small as possible, and as it is brought in the space around the source charge to measure the intensity of electric field of the source charge, that's why it is called test charge also. So electric field intensity is equal to force experienced by unit charge. अगर Q नॉट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो Q नॉट से फोर्स को डिवाइड करेंगे और लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 इस कंस्ट्रेंट का फॉलो करेंगे, तो यू विल गेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Charge Q naught is taken very small, and its SI unit is Newton per Coulomb. Now, electric field intensity due to a point charge. There are two cases. Number first, when source charge is at the origin. जब origin में source charge को रखा है, देखिए origin यहाँ पर source charge को रखा गया है और इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। इस Q नॉट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट यू विल कैलकुलेट। इसका पोजीशन वेक्टर r दिया है और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर r से दिखाई गई है, और फोर्स जो एक्ट कर रहा है Q नॉट पर सोर्स चार्ज जो ओरिजिन पर रखा है उससे, वो F है। दिस फोर्स विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट बाई आर स्क्वायर। कैपिटल Q क्या है? सोर्स चार्ज। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ आपने लगाया है। एक इसमें यूनिट वेक्टर और आ जाएगा जो डायरेक्शन शो करेगा। अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट? इसको सोर्स चार्ज से जो फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज से उसको डिवाइड कर दीजिए F/Q नॉट। सो यू विल गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब ये Q नॉट न्यूमरेटर के Q नॉट को कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन विल बी शोन बाई
unit vector r. Now graphical representation, graph between E and r square and E and 1 by r square. This is asked generally in CBSE examination. ये देखिए E और r स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज शोन इन द डायग्राम, और E और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन आएगी. आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 बाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. बोथ दी ग्राफ्स यू कैन सी. नाउ second case, when electric field intensity when source charge is kept away from the origin. पहला केस आपने देखा जब ओरिजिन पर रखा था, अब अवे फ्रॉम ओरिजिन रखा गया है. ये आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है. इसमें ये आपका पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसको आपने लिया है कैपिटल Q. इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 वेक्टर से दिखाई गई है. A पर ये रखा गया है और P पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है, और इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है. किसके द्वारा? कैपिटल Q के द्वारा. एंड लेट इट बी E. और जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R2 है. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड AP वेक्टर, अगर आपको AP का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वेक्टर एडिशन से सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हैं. दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. So electric field intensity, as you know, is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square unit vector R. यहाँ पर R क्या है? मॉड R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर. जो R स्क्वायर है मैग्नीट्यूड है, R क्या है? ये A और P, A पॉइंट पर हमने सोर्स चार्ज Q रखा था और P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है, तो AP के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है. और वो क्या है? पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल r के बराबर होगा. इसका स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर. और यूनिट वेक्टर R को आप कैसे लिखते हैं? दैट ऑल्सो यू हैव स्टडीड. यूनिट वेक्टर R क्या है? A से P की तरफ डायरेक्टेड है. दिस इज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाय मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. मीन्स वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन आएगी. एज यू नो, यूनिट वेक्टर इज हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी. अब आर ए पी की वैल्यू आप यूनिट वेक्टर आर में ऊपर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी? E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई मॉड R2 माइनस R1 का Q. ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A टू P.